दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। देश के दिल्ली में दिल तोड़ देने वाले नारे लगे। वो नारे जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, वो नारे जो कि हमारे और आपके बीच में दूरियां लाने का ही काम करते हैं। The Delhi police on Monday filed an FIR in connection with a video that showed inflammatory and communal slogans being raised in an event. अश्वनी उपाध्याय नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिन्होंने पिछले दिनों एक मार्च ऑर्गेनाइज करी जंतर मंतर में बिना पुलिस की परमिशन के, और उसको ऑर्गेनाइज करने का जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो था भारत जोड़ो आंदोलन के नाम से। भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने 5 मुख्य मांगे रखी, जिसमें कि वो चाह रहे थे कि देश में वन नेशन वन सिलेबस यानी समान शिक्षा आ जाए। वो चाह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कानून आ जाए। वो चाह रहे थे कि घुसपैठ में नियंत्रण हो जाए। वो चाह रहे थे कि धर्मांतरण पर नियंत्रण हो जाए, और वो चाह रहे थे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, यानी 2 तरीके की समानताएं आ जाएं और 3 तरीके के नियंत्रण हो जाएं हमारे समाज में। तो उनको लगता है कि समाज एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर करी थी, PIL जिसे कहते हैं। उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी थी कि ऐसा पैनल बैठाया जाए जो कि इस IPC यानी इंडियन पिनल कोड, जो कि हमारा 168 साल पुराना पिनल कोड है, जिसके तहत क्रिमिनल केसेस में कार्रवाई की जाती है, उसमें ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि ब्रिटिश की या कॉलोनियल जो छाप उसके ऊपर से है वो हट जाए। बहुत अच्छा लगा सुनने में। लेकिन जब ये कहते हैं कि वन नेशन वन सिलेबस, तो क्या ये वाकई चाहते हैं कि सारे स्टेट्स में एक ही टाइप का सिलेबस पढ़ाया जाए? बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, और उसमें क्या हम वाकई चाहते हैं कि हम वन नेशन वन सिलेबस ला दें? यानी कि जो व्यक्ति नागालैंड में बैठा है, जो व्यक्ति गुजरात में बैठा है और जो व्यक्ति कर्नाटका में बैठा है, उन सबको एक ही चीज पढ़ाई जाए? ये मुद्दा हो सकता है कि डिबेट का एक टॉपिक बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई गई, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या नियंत्रण की बात उठाई गई, बहुत जरूरी है। हमारी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। धर्मांतरण नियंत्रण की बात उठाई गई, बिल्कुल, और घुसपैठ की बात उठाई गई। ये सारी समस्याएं जो हैं, इसको सेंटर ही सॉल्व कर सकता है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है। क्या वाकई इन बीजेपी के कार्यकर्ता, स्पेशली जिसमें कि गजेंद्र चौहान जैसे लोग भी स्टेज पे दिखते हैं, जो कि बीजेपी के एक वोकल पर्सनालिटीज में से एक हैं, और बाकी कई बीजेपी की मानसिकता रखने वाले लोग इस पूरे माहौल में देखे जा सकते हैं, क्या वाकई इन लोगों को जरूरत है कि रोड पे निकल करके चिल्ला करके इस तरीके का आंदोलन करें? क्या सब सरकार को एक ज्ञापन देने से सरकार नहीं सुनती इनकी? या ऐसा कहा जाए कि बीजेपी ने अपने ही लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया है? या फिर ऐसा कहा जाए कि बीजेपी चाहती है कि ऐसी बातें इग्नाइट की जाए और उसको मुद्दा बनाया जाए? उसे सॉल्व करना ना करना वाकई नियत हो, ये तो फ्यूचर की बात रहेगी, लेकिन इसको मुद्दे पे लाया जाए। क्यों है मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसी प्रोग्राम में कुछ ऐसे नारे लगे जिससे कि देश के दिल का दिल थोड़ा टूट गया। इसमें एक खास समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के नारे लगे। इसमें एक पत्रकार को घेर के उससे जबरदस्ती कहा गया कि वो जय श्री राम वंदे मातरम बोले। क्या वाकई जय श्री राम कह देने से सब कुछ पुरुषोत्तम राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, उनके अनुरूप हो जाएगा और देश में वाकई राम राज्य आ जाएगा? अब देखिए इस वीडियो में किस तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाई करके कई लोग, ये जो पत्रकार है नेशनल दस्तक का, उस पर चढ़ाई करके कई लोग उससे जबरदस्ती बोल रहे हैं कि वो जय श्री राम बोले या फिर वो वंदे मातरम बोले। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। क्या सिर्फ बोल देने से देश में राम राज्य आ जाएगा, या श्री राम के गुणों का अनुसरण करने से राम राज्य आएगा? श्री राम का सबसे बड़ा गुण उनका संतोष, सच्चाई, सादगी, संयम और समाज के प्रति जो उनका त्याग था, जो सामाजिक सौहार्द की वो बात करते थे, जो सामाजिक कल्याण की वो बात करते थे, वो श्री राम को श्री राम बनाता है। सिर्फ नाम के उच्चारण करने से हम उतने महान नहीं बन जाएंगे जितना हमें लगता है कि हम बन जाएंगे। और ऐसे लोगों को, इस प्रकार के समाज में इस प्रकार का द्वेष फैलाने, जहर फैलाने वाले लोगों को देख के तो खुद श्री राम भी हो सकता है शर्मा जाए।
कि उनके नाम पे क्या क्या किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं पूरे देश को शर्मसार करती हैं, और अगर नहीं करती तो क्यों अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। वो कहते हैं कि अगर कहीं हुई भी तो वो कहीं दूर, इस प्रोग्राम का वो लोग पार्ट नहीं थे, बल्कि वो अलग से आए हुए कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं। और वो कुछ हो सकते हैं क्योंकि वीडियो में देखने के बाद भी पुलिस ने, यानी दिल्ली पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया उसमें उन्होंने अननोन पर्सन के खिलाफ ही एफआईआर। गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो सेंटर से निर्धारित है, उसको डायरेक्शन सेंटर से मिलते हैं, और ये पूरा जो माहौल है वो हो सकता है सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि देश में एक फिर से एक चर्चाओं का विस्फोट चालू हो और लोग भूल जाएं कि कैसे इस देश में अभी भी कोविड की वजह से करीब 160 मिलियन यानी 16 करोड़ लोग पूरी तरीके से गरीबी में चले गए। लोग भूल जाएं कि कैसे एमबीए इंजीनियरिंग करने वाले लोग 10,000 की प्यून की नौकरी खोजते घूम रहे हैं। लोग भूल जाएं कि कैसे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से लोगों का खाना पानी बंद होने की नौबत आ गई है, और लोग वापस उसी माहौल का एक पार्ट बन जाएं जिससे कि बीजेपी अपनी चुनावी यात्राओं को आगे बढ़ा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।